नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारे इस टॉपिक में शुरू करेंगे हम संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ हैं वो सब हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना और इसमें ये देखना, अगर आपको सब कुछ समझ आता है, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके अंदर हमने इस वीडियो में पूरी अनुसूचियाँ, जो हमारे भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसके अंदर क्या था, मूल संविधान के अंदर हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है। और उसके बाद वर्तमान के अंदर जो अभी हैं ये बढ़कर क्या हुई, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। अब इनको हम जो 12 अनुसूचियाँ हैं इनको एक एक करके इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, इसको रटना नहीं है, इसको हम समझ के और फिर याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा दिनों तक और अच्छा याद रहेगा। अब इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है बहुत अच्छी सी, वो आप ट्रिक देख सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और मेरे अनुसार इसको समझेंगे ना जितना, उतना ही बेहतर आपको याद रहेगा। तो हम अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसपी और एससी ने जनसभा की संपत्ति से पंचकुला नगर बदला, पंचकुला नगर, ठीक है। ये ट्रिक है हमारी। ट्रिक क्या है, एसपी और एससी ने जो जनसभा की संपत्ति से बदला पंचकुला नगर। आप पंचकुला नगर याद रख सकते हो या फिर उसको पंचायती नगर याद रख सकते हो, कि जो मगर पंचायती नगर नहीं होता। देखो, पंचायत किसी नगर की एक पंचायत या किसी गांव की पंचायत होती है, तो हमने इसलिए उसको पंचकुला नगर लिख दिया, ठीक है। तो अब आप जो मैंने ये बोला है एसपी और ओआरएससी जनसभा, इन सबको मैंने एक एक करैक्टर को अलग अलग लिख रखा है और उससे हम पूरी ये ट्रिक से और इन अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। 12 अनुसूची हैं, इन सबको एक एक करके ढंग से देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। पहली अनुसूची जो हमारी है वो एस से मैंने लिया, एसपी में एस से आपको बताया। एस से क्या होगा, देखो कोई भी पहली अनुसूची है, पहला भाग है, या हमारे पहले हम अनुच्छेद कुछ भी अगर बात करेंगे, फर्स्ट जो संविधान लिखा, तो सबसे पहले किसके बारे में होगा, हमारे देश का उल्लेख होगा, हमारे देश का उल्लेख होगा। तो इसमें क्या आएगा, भारत देश का उल्लेख होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, और भारत के जो राज्य हैं, स्टेट, वह उनके केंद्र शासित प्रदेश, संघ शक्ति प्रदेशों का उल्लेख होगा, ठीक है। इसके अंदर पहली अनुसूची में ये सब होगा। भारत के कितने राज्य, 29 राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश, ये सब उसके अंदर उल्लेख किया होता है पहली अनुसूची के अंदर, ठीक है। अगर अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में आता है, आप इसको सिर्फ समझोगे ना, कंसेप्ट क्लियर करो कि इसके बारे में, जब देश के बारे में है, उनके राज्यों के बारे में है, उनके संघ जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, इसका मतलब कभी कोई राज्य, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में क्या कहते हैं, राज्य क्या करते हैं, संख्या बढ़ जाती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, राज्यों के पहले एक था, वो अब 2 कर दिए। उसमें क्या होता है फिर, और मतलब ऐसे ही यूपी के अंदर, यूपी है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ राज्य नया बना था, हरियाणा बना था पंजाब से। तो ऐसे कोई भी नया राज्य बनता है तो उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया जाएगा, ये सवाल क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। और ये इसका आंसर होगा कि पहली अनुसूची के अंदर उसका उल्लेख होगा। मतलब जो राज्य बढ़ेगा उसका उल्लेख किस में होगा, पहली अनुसूची में होगा। अब दूसरी अनुसूची आती है हमारी, हमने पढ़ा एसपी में पेमेंट आता है। पी से क्या लेंगे हम, पेमेंट, और पेमेंट को सैलरी बोल दो या फिर उसके भत्ते व तनख्वाह, उसकी सैलरी बोल सकते हैं, इसमें पेंशन। और इसके अंदर क्या होगा, जो भी पद अधिकारी होंगे उनके क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल या और भी कोई भी पद अधिकारी है, उनके सभी
पेमेंट्स है, हमारी सैलरी है और उनकी पेंशन का इसमें उल्लेख किया जाता है। अब भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई देश है, पहले देश आया फिर उसके नागरिक आएंगे, नागरिक में जो हमारे पद अधिकारी होंगे वो कहीं जब ज्वाइन करते हैं, देखो इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे फर्स्ट और फोर्थ को, और सेकंड और थर्ड को भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड में क्या है, कोई भी पद अधिकारी कहीं जाएगा, पद अपना ग्रहण करेगा, तो वो पद जिसकी तैयारी कर रहा है वो देखेगा उसकी सैलरी क्या है, उसमें भत्ते क्या मिल सकते हैं, ठीक है। अब जब वो सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पद पे, तो वो क्या करता है, शपथ लेता है उस पद की कि मैं इस पद की गरिमा बनाए रखूँगा और इस पद के अंदर यह मैं करूँगा। वो क्या करता है, शपथ लेता है। तो ओ से क्या हो गया, ओथ, ठीक है। ओ से तीसरी अनुसूची में क्या हो गया, शपथ। अनुसूची तीसरी में ओथ है, शपथ ली है उनने, पद अधिकारी ने, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अनुसूची चौथी है उसके अंदर ये आर आया। आर से क्या हो गया, राज्यसभा। राज्यसभा में जो राज्य और जो हमारे केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा के अंदर जो भी व्यक्ति चुन के आते हैं, सदस्य चुन के आते हैं, वो किसी राज्य से चुन के आते हैं। उस राज्य के अंदर जो विधानसभा है राज्य से चुन के और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के जहाँ आते हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो वो उसका उल्लेख हमारी अनुसूची चौथी में। अब यहाँ तो था हमारे देश, जो भारत देश के स्टेट राज्यों का उल्लेख, केंद्र शासित, ठीक है। और वहीं अनुसूची चौथी में इन्हीं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कौन चुन के आएंगे, उनके प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व चुन के आएंगे, ठीक है। तो पहली और चौथी अनुसूची हम क्या कर सकते हैं, या समझ सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो ट्रिक थी, एसपी और एससी जनसभा की संपत्ति से बदला पंचकुला नगर। अब इसमें मैंने ये जो एक एक करैक्टर इसके ले रखे हैं सबके, इन्हीं से मैंने क्या कर रखा है, ये सभी अनुसूचियाँ बता रखी, याद करने का तरीका। जैसे एस लिया था, फिर पी लिया, फिर ओ से तीसरी अनुसूची, आर चौथी अनुसूची में लिया, फिर अब एससी क्या हो गया, ये पूरी पांचवी अनुसूची लेंगे हम इसको। पांचवी अनुसूची में क्या होता है, एससी से हम क्या याद कर सकते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख हमारे किस में है, पांचवी अनुसूची के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी हमारी अनुसूचित जाति व जनजातियां होती हैं उनको क्या प्रशासन होना चाहिए, उनके ऊपर कैसे क्या, उनके विशेष जो प्रशासन दिया गया है उसके बारे में पूरा उल्लेख पांचवी अनुसूची है। अब यहीं से हम छठी अनुसूची याद कर सकते हैं। ट्रिक में लिखा है मैंने जन में क्या होता है, जन से क्या होता है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और हमने जो पांचवी अनुसूची याद की थी उसमें भी क्या था, जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। तो इसी को हम अनुसूचित जो जनजाति थी इसी को हम एज इट इज़ नीचे छठी उसमें ले सकते हैं अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में लेंगे जनजाति को सीधा कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो इसके अंदर 4 स्टेट हैं हमारे, पूर्वोत्तर राज्य हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं 4 राज्य हैं। उन 4 राज्यों को कैसे याद कर सकते हैं कि कौन से वो 4 राज्य हैं जो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में हमारी अनुसूची 6 में बात की गई है। तो उनको याद करने के लिए एक इसके लिए भी ट्रिक है एक, वो ट्रिक क्या है, आम मित्र, आम और क्या होता है, मित्र। अब इससे याद कर सकते हैं कि मतलब आम मित्र का मतलब कोई आम मित्र है, ऐसा कोई खास हमारे दोस्त नहीं है, पहली बार दूसरी बार मिले थे, आम मित्र हो गया, ठीक है। तो इसको अब आम मित्र में कैसे कर सकते हैं, आ से क्या बना हमारा, आसाम, म से मेघालय,
मेघालय, मी से मिजोरम, मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं हम चारों राज्यों को जिनका जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूचित 6 में उल्लेख किया गया। अब 7वीं अनुसूची है, उसको कैसे याद कर सकते? 7वीं अनुसूची में सार है और स भी, इसमें भी सार है, और हमने यहाँ पे जो जनसभा पढ़ा था उसमें भी हम इसका स अगर लेंगे तो वो उससे क्या बनेगा? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूचियों का उल्लेख हमारी अनुसूची 7 में है। 7 से स से संघ, स से सूची, स से समवर्ती, स से सब कुछ स आ रहा है इसके अंदर। तो इस अनुसूची को याद करने में बहुत ही आसान है। और इसके अंदर क्या था, जब हमारा मूल संविधान आया था तो उसके अंदर क्या होता है, ये सभी जो सूचियां हैं ये कुछ अलग अलग विषय थे इनके अंदर। अभी ये विषय क्या है, चेंज हो गए हैं। और संघ सूची के अंदर जो विषय होते हैं उनको कंट्रोल क्या करते हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार के विषय होते हैं, केंद्र सरकार उन पे कंट्रोल रखती है। समवर्ती, उसके बाद राज्य सूची में क्या होगा, जो राज्य सरकार के उनके राज्य सूची के विषयों पे क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, निर्णय लेगी, राज्य सरकार अपने नियम बनाएगी। ठीक है, इसके बाद समवर्ती सूची होती है, संघ, केंद्र व राज्य दोनों सरकारों का मिलके इसमें विषय होते हैं। और जब इनके अंदर कुछ क्या कहते हैं इंटरप्शन होती, या मान लो किसी की चल नहीं रही होती, या इनमें आपस में कुछ वो हो जाता है, आपस में बहस या किसी को लेके कुछ मुद्दा उठता है, तो उसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, केंद्र सरकार को दी जाएगी, केंद्र सरकार की उसमें प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं 8वीं अनुसूची के अंदर। 8वीं अनुसूची में क्या होगी, 8वीं अनुसूची में ये जो संघ है, समवर्ती सूची, राज्य, ये सभी हैं, देश आ रहा है हमारा, उसकी भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची के अंदर है। जो जनसभा में भा बचा था, इसको हम यहाँ लिखा हुआ है, मैंने भा लिखा हुआ है, और इससे भाषाएं क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख। अब मूल जो हमारा संविधान था, जो हमारा मूल संविधान के अंदर कितनी थी, हमारी 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में हमारी पहले 14 भाषाएं थी, 14 भाषा दी गई थी, और 14 भाषाओं से धीरे धीरे इनकी बढ़ा के भाषाएं कितनी कर दी, आज वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे अनुसूची 8 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो 9वीं अनुसूची है, अब देखो पहले हमने बात की थी मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, 8। अब यहाँ 8 अनुसूची से क्या बढ़ी, जब वर्तमान में अभी 12 है ना, तो 8 से बढ़ना शुरू करेंगी। जब 8 से बढ़ना शुरू करेंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची के अंदर कुछ जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं संविधान में कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे 9वीं अनुसूची जो देखते हैं, पढ़ते हैं। 9वीं सूची पहली अनुसूची है जो हमारे मूल संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, और यह अनुसूची किसके ऊपर है, संपत्ति के ऊपर है। यहाँ पे ये लिख रखा है, सभा एसपी और एससी जनसभा की संपत्ति। ये जो संपत्ति लिखा है, मैंने ये देखो यहाँ संपत्ति आया है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अब इसमें क्या किया गया था, उस टाइम पे क्या होता था, जो भूमि सुधारों के ऊपर कुछ नियम बनाए गए थे कि क्या कहते हैं, भूमि के ऊपर कोई उनको लैंड रिफॉर्म करना था, लैंड को सुधार करना था, भूमि को सुधारना था। तो उसलिए यह एक अनुसूची जोड़ी गई और इसका संविधान संशोधन जो हो गया, प्रथम संविधान संशोधन हुआ। इसका संविधान संशोधन कौन सा हुआ, प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और यह 1951 वर्ष के अंदर 1951 में पहली अनुसूची पहला संशोधन करके जोड़ी गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि और इसमें जो लैंड रिफॉर्म से जो भी विषय थे उनको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्याय उसमें प्रक्रिया में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी शुरू में। अब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, न्यायालय ने सोचा कि कोई सरकार है वो बन रही है अपने फ़ायदे के लिए, किसानों की जो ज़मीन है उसको अधिग्रहण कर सकती है, यह दिखा के कि हम इस भूमि का सुधार कर रहे हैं इसलिए,
और कुल मिला के इसके अंदर 200 से अबव 284 समथिंग वो विषय हैं इसके अंदर 284। और धीरे धीरे क्या किया गया, इसको इसमें विषयों में चेंज करके और इसको यह बोला गया कि अब यह न्यायालय में चुनौती कर सकता है किसान व्यक्ति या जिसकी भूमि पे अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं 10वीं हमारी जो अनुसूची है, ये क्या है, बदला बदले से मैंने क्या लिख रखा है, दल बदल कानून है। इस 10वीं अनुसूची के अंदर जो दल बदल कानून है उसका उल्लेख किया गया है। अब दल बदल कानून क्या है, देखो शुरू में क्या था, जब छोटी छोटी कई सारी राजनीतिक पार्टियां थी और यह राजनीतिक पार्टी में क्या है, पूर्ण तरह से बहुमत किसी को नहीं मिल पा रहा था, तो क्या होता था, एक विधायक या एक पार्टी का जो सदस्य है वो दूसरी पार्टी में चला जाता था। इस तरह से क्या होता था, वह सरकार गिर जाती थी, डिसॉल्व हो जाती थी और कोई भी पूर्णतः सरकार नहीं बन पा रही थी। तो इसलिए क्या किया गया, हमारे अनुसूची 10वीं जोड़ी गई, 52वें संशोधन किया गया 1985 के अंदर 52वां संशोधन किया और उससे यह कानून लाया गया कि अब कोई भी सदस्य कैंडिडेट अपनी पार्टी बदल नहीं सकता। अगर वो बदलता है तो फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, चुनाव में वो पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी में जा सकता है, ऐसे बीच में वो दल अपने आप मर्जी से नहीं बदल सकता है। अब इसके बाद करते हैं हम हमारी 11वीं जो अनुसूची है, इसमें मैंने पढ़ा था यहाँ पे पंचकुला, बदला पंचकुला नगर, मतलब जो एसपी और एससी गए थे वहाँ पर, मतलब जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आप एससी कमिश्नर लगा सकते हो, वो जनसभा की जो संपत्ति थी उससे क्या कर दिया उन्होंने, बदल दिया, पंचकुला नगर की छवि पूरी पंचकुला नगर बिल्कुल बदल दिया, उसको चमका दिया। ठीक है, तो पंचकुला जो नगर है उससे पंचकुला से 11वीं अनुसूची में पंचकुला लिखा है और पंचकुला में मैंने क्या ले लिया, पंच ले लिया। यहाँ पंच से क्या बना, पंचायती राज। अब देखो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये जो हमारे स्थानीय स्वशासन होता है गाँव के ग्रामीण के लिए जोड़ी गई है, पंचायती राज लाया गया 73वां संशोधन करके 1993 के अंदर। ये राजस्थान के नागौर ज़िले से स्टार्ट हुई पंचायती राज हमारा, राजस्थान से। और इसके अंदर क्या होता है, पंचायती राज के अंदर क्या होता है, जो गांव की सड़कें होती हैं, कृषि पालन होता है, जो भी क्या कहते हैं गांव के अंदर गांव का सुधार होता है, कृषि से रिलेटेड जो भी है, मछली पालन वगैरह, वो सब हमारा पंचायती राज के अंदर आता है। पंचायत उसका देखभाल करती है, रख रखाव पंचायत ही उसको सुधारती है। तो ये किसमें, हमारी 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। अब आती है 12वीं अनुसूची, नगर। पंचकुला नगर में नगर लिया, नगर से क्या बना, नगर पालिकाएँ बनी। और यह 74वें संशोधन, संविधान संशोधन 1993 के अंदर नगर पालिकाओं के विषय के बारे में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो यह थी हमारी टोटल 12 अनुसूची, संविधान सभा की कुल 12 अनुसूची जो वर्तमान में है, उनका पूरा उल्लेख, उनके बारे में पूरा हमने यहाँ पढ़ा। कौन सी अनुसूची कब आई, किस अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, पूरा इस वीडियो के अंदर भारत की संविधान की अनुसूचियों का हमने पढ़ाई की, उल्लेख किया, पूरा समझा और समझाया आप लोगों। जो भी आप लोगों को कुछ भी अभी भी अगर कुछ मुझे लगता है काफ़ी तो याद हो गई होंगी, फिर भी अगर कुछ भी डाउट है इसमें भारतीय संविधान की अनुसूचियों में, तो हमें प्लीज़ कमेंट करें। आपको वीडियो कैसी लगी यह भी ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारी यह जो जानकारी है उन तक पहुंच सके, वह कुछ जान सकें। और जिन भाइयों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हमें आप सभी के सपोर्ट और प्यार के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और सब मिलके कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।